हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ एंड कार्नोट थ्योरम्स। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आप नए हैं तो आपको एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, और वो करना ये है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी खर्च नहीं लगता है और ये हमारे लिए एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज का जो हमारा स्टडी सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या फिर कार्नोट इंजन या फिर कार्नोट साइकिल हम लोग बोल सकते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं और ये होता है इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2, या फिर इसको हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में लिखे तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 होता है। यहाँ पर जो ये जो Q2 है ये हीट ऑफ सोर्स है, Q1 जो है ये सिंक का हीट है, और अगर टेम्परेचर के फॉर्म में देखेंगे तो टेम्परेचर का जो और टेम्परेचर ऑफ सिंक जो है वो T1 होता है। ये T2 और T1 क्या है, इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम, और ये हमारा सोर्स है, ठीक है। तो सोर्स से ये जो सिस्टम है हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और टेम्परेचर के फॉर्म में कहेंगे तो एट टेम्परेचर T2 ये जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हमारा सिस्टम, ठीक है। सिस्टम जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ यूजफुल वर्क में उस हीट को कन्वर्ट करेगा, और जो कुछ बचा हुआ हीट होता है जिसको कि वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है वो उसको सिंक में पुशअप कर देता है। तो यही हमारा सिंक और सोर्स के बीच का जो टेम्परेचर है वो दैट इज T1 हो गया। और हीट के फॉर्म में बात करेंगे तो Q1, सोर्स का Q2, और तो ये एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये जो होता है केल्विन होता है। थर्मोडायनामिक्स में जो भी टेम्परेचर स्केल हम लोग केल्विन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। और कहा यह भी जाता है कि एफिशिएंसी जो होता है किसी भी इंजन का, वो अगर जो भी सिस्टम का एफिशिएंसी है वो 100% होगा अगर जो हमारा टेम्परेचर जो होगा सिंक का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन होगा। 0 केल्विन अगर रहेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा एफिशिएंसी होगा सिस्टम का 1 होगा, और 1 होगा मतलब कि एफिशिएंसी 100% होगा। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर में एक और बात को ध्यान में रखना है कि जब हम लोग केल्विन के फॉर्म में टेम्परेचर को हम लोग जब लिखते हैं तो डिग्री वर्ड का यूज़ नहीं करते। सपोज अगर सेंटीग्रेड के फॉर्म में लिख रहे हैं या सेल्सियस के फॉर्म में तो हम लोग लिखते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट अगर केल्विन के फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपली 5 केल्विन लिखेंगे, ठीक है। और डिग्री और सेल्सियस के बीच में जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो 273.15 या फिर 16 केल्विन यूज़ करते हैं। सपोज 1 डिग्री सेल्सियस को अगर हमको कन्वर्ट करना है तो 1 + 273.16 केल्विन, और ये हो जाएगा इक्वल टू हमारा 274.16 केल्विन के बराबर। यहाँ पर डिग्री नहीं लिखेंगे, हमेशा ध्यान में इस बात को रखना है, ठीक है। थर्ड हम डिस्कस करते हैं दैट इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कहता है हमारा कि जो भी हमारा एनर्जी है, किसी भी एनर्जी को एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। सेकेंड पॉइंट कहता है कि वेन एवर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसअपियर इनटू वन फॉर्म देन एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल अपियर इन सम अदर फॉर्म। मतलब जितना एनर्जी एक फॉर्म में डिसअपियर होगा, गायब होगा, उतना ही एनर्जी सेकेंड फॉर्म में रीअपियर हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ कहता है। सेकेंड लॉ कहता है कि ऐसा होता है मगर उसका एक लिमिटेशन है, मतलब कुछ ही अमाउंट में एनर्जी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, और उसमें भी हीट एक ऐसा एनर्जी है जिसको कि हम लोग कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि सपोज कीजिए कि x जूल ऑफ हमारा हीट है, तो x जूल ऑफ हीट को हम टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हीट हमारा डिसिपेट होगा, बर्बाद होगा, ठीक है। तो इसलिए कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट कंपनसेशन। मतलब कुछ ना कुछ हमको कंपनसेशन देना ही होगा, तभी हमारा हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होगा। और लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम कहता है ऑल द पीरियोडिक मशीन, जो भी पीरियोडिक मशीन है, मतलब कि
साइक्लिक प्रोसेस जो भी करता है, या फिर पीरियोडिक मशीन मतलब सपोज कीजिए कि एक चक्का है वो गोल गोल घूम रहा है, अगर यहाँ से शुरू हुआ फिर वापस से घूम करके इसका जो मतलब आउटर सरकमफेरेंस है फिर यहीं पर पहुंचेगा। इसी तरह का, या फिर जो भी हमारा हीट इंजन है, या फिर जो भी हमारा मतलब जनरेटर का जो इंजन होता है, ट्रक का जो इंजन होता है, रेलवे का इंजन होता है जिसमें जो पिस्टन लगा रहता है, वो साइक्लिक फॉर्म में वर्क करते रहता है। एक बार नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा। उस तरह के कोई भी मतलब जो भी पीरियोडिक मशीन है, या फिर जो घड़ी का पेंडुलम है हमारा, ठीक है, तो वो भी यहाँ से जो है यहाँ आता है, फिर यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब टू एंड फ्रो मोशन में ये जो भी वर्क कर रहा है पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मशीन जो कुछ भी है वो जो कहता है कि ऑल द पीरियोडिक मशीन वर्किंग रिवर्सिबली। रिवर्सिबली मतलब प्रोसेस हमारा रिवर्स हो सकता है। सपोज कीजिए कि ये जो है पेंडुलम अगर यहाँ गया तो यहाँ से वापस यहाँ भी आ सकता है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल जो भी मतलब वर्क करता है, ऑल पीरियोडिक मशीन वर्किंग रिवर्सिबली बिटवीन सेम टू टेम्परेचर। सेम टू टेम्परेचर मतलब सोर्स और सिंक का टेम्परेचर अगर फिक्स है तो उसका एफिशिएंसी वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो टेम्परेचर के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, तो ये जो वैल्यू जब ना T1 चेंज होगा और ना ही T2 चेंज होगा तो उसका एफिशिएंसी वैल्यू भी उतना ही रहेगा। और यही कहता है हमारा कार्नोट थ्योरम। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।